51 शक्ति पीठों में से एक भक्ति और आस्था का वो धाम जहां भगवान शिव और शक्ति के साक्षात दर्शन का मिलता है सौभाग्य। और ये धाम कांगड़ा का मां चामुंडा धाम है, जहां पर गिरे हैं माता सती के चरण और जहां पर राक्षसों का वध कर मां ने देवताओं को दिलाई थी समस्त कष्टों से मुक्ति, और जहां पर आकर मां के दिव्य रूप के दर्शन मात्र से पूरी होती है भक्तों की हर मुराद। तो चलिए हमारे साथ और कीजिए इस दिव्य धाम के दर्शन। पहाड़ों को नहलाती सूर्य देव की ये पवित्र किरणें और भोर के आगमन पर सोने सी दमकती कांगड़ा की ये विशाल पर्वत श्रृंखला, ऐसा लगता है मानो किसी निपुण जौहरी ने घाटी पर सोने की चादर सी मर्जी हो। ऐसा मनोरम दृश्य कि एक पल को प्रकृति भी अपने इस रूप पर इतरा उठे। प्रकृति के इस सुंदर आंचल के बीच बंकर नदी के तट पर बसा मां चामुंडा का धाम, जिसे अब बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बना ये मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं जब माता सती ने पिता के द्वारा किए गए शिव के अपमान से कुपित होकर अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब क्रोधित शिव उनके देह को लेकर पूरी सृष्टि में घूमने लगे। सृष्टि को विनाश से बचाने और शिव के क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। माता सती के ये टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। मानता है कि चामुंडा देवी मंदिर में माता सती के चरण गिरे थे और उसी प्रतिरूप आज भी मंदिर में माता के चरणों की पूजा की जाती है। मां चामुंडा मां दुर्गा का ही स्वरूप है और इस धाम में मां काली के रूप में पूजी जाती है, जिन्हें शक्ति और संहार की देवी माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत मां अपने इस धाम में आने वाले हर भक्त पर लुटाती है अपना आशीर्वाद। मां चामुंडा के नाम के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। कहते हैं सालों पहले चंड और मुंड नामक राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। उनके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने मां से गुहार लगाई। मां ने उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया और तभी से चामुंडा के नाम से मां की आराधना की जाने लगी। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम ये प्रसिद्ध नाम से मानी जाती है। जैसे कि चंड और मुंड नाम के दो राक्षस हुए, उनका भगवती ने अपने हाथों से वध किया है और शिव शक्ति का स्थान है। नीचे शंकर भगवान है और बाण गंगा का तट है और श्मशान भूमि है। 4 चीजों का संगम हुआ यहाँ। कहते हैं सालों पहले मां को मनाकर पहाड़ियों से नीचे उनके वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया था। आखिर क्या है मां के यहाँ बसने की कहानी और क्यों मां को माना जाता है दुर्गा का रूप, इसी कहानी को हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं मां चामुंडा के इस रूप की महिमा, जिसकी अनुभूति मंदिर में मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही होने लगती है। सिंदूरी रंग में सजा मां का दिव्य और अलौकिक रूप न केवल दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाता है, बल्कि उन्हें समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर जीवन में दिखाता है नई राह। तभी तो कोई अपने वैवाहिक जीवन के मंगल आरंभ के लिए यहाँ मां से आशीर्वाद मांगने आता है, तो कोई अपने नौनिहाल के सुखद जीवन के लिए मां से वरदान मांगता है। चमत्कार की ढेरों कहानियां अपने अंदर समेटे मां चामुंडा के धाम में आकर मां के दर्शन करने भर से भक्तों का जीवन धन्य हो जाता है। माता के दर्शनों के लिए हम आए हैं। खुशी का मौका है, हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई है, नाम है ब्रिशा, और कोई भी शुभ कार्य हो उसकी शुरुआत हम माता के चरणों से ही करते हैं। तो आज हम इसके लिए अभी हमारी नई शादी हुई है और कोई भी शुभ काम करने के बाद हम चामुंडा माता का आशीष लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। कहते हैं शिव के बिना शक्ति अधूरी है, तभी तो माता के धाम में भक्तों को न केवल
शक्ति के बल्कि देवों के देव महादेव के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसके कारण इस मंदिर को चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से भी पुकारा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ हर दिन लगता है श्रद्धा का मेला। दूर दूर से आए भक्तों को माता की शरण में मिलती है असीम शांति। अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक। कहते हैं मां चामुंडा कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं करने देती, और शायद यही वजह है कि दुर्गम पहाड़ी को छोड़कर मां ने वहां पर वास किया, जहां पर मां का हर भक्त उनके इस दिव्य धाम तक पहुंच सके और उनका दर्शन पूजन कर सके। शंख के पवित्र नाद से गूंजता मां का दरबार, देवी दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं की भीड़, माता के गीतों को गाते गुनगुनाते भक्त। मां चामुंडा के मंदिर में भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। तभी तो आस्था भरी आंखों और कामना भरे मन के साथ भक्तों के कदम मां के दर की ओर बढ़े चले आते हैं। मां भगवती का वो धाम जिसके दर्शन मात्र से प्राप्त होता है समस्त देवों की पूजा का फल। ऐसा हो भी क्यों ना, देवताओं की गुहार पर मां उनकी रक्षा के लिए प्रकट जो हुई थी। मां चामुंडा मां दुर्गा का ही स्वरूप है, जिनकी मां काली के रूप में पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि देवताओं और असुरों के बीच कई वर्षों तक चले युद्ध में जब देवताओं की पराजय हुई और चारों ओर असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब सभी देवताओं की शक्तियों को मिलाकर साक्षात दुर्गा रूप में मां प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। देवराज, मैं शीघ्र ही शिव शंकर की आज्ञा लेकर नारी रूप में अवतार धारण करूंगी। आपका कल्याण हो। माता आदिशक्ति की जय। मां की शक्ति अपरंपार है, तो उनके चामुंडा रूप में कांगड़ा में बसने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मान्यता है कि पहले माता का यह मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, जिसे आदि हिमानी चामुंडा के नाम से जाना जाता था। लेकिन दूर दराज इलाके और कठिन रास्ते के चलते हर भक्त के लिए मां के इस धाम तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा था। तब उस समय के तत्कालीन राजा और मंदिर के पुजारी ने मां की आराधना कर उनसे मंदिर को ऐसी जगह पर विस्थापित करने की आज्ञा मांगी जिससे आम भक्त मां के दर्शनों का लाभ उठा सके। भक्तों की गुहार पर मां ने पुजारी को सपने में दर्शन देकर न केवल उचित स्थान पर मंदिर बनाने की आज्ञा दी, बल्कि गड्ढे में अपनी मूल प्रतिमा होने की बात भी बताई। दूसरे दिन जब पुजारी नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर उस स्थान पर पहुंचा, तो उन्हें मां चामुंडा की प्रतिमा मिली, जिसे वहीं स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू की गई, जहां वर्तमान में ये मंदिर मौजूद है। चामुंडा, हिमानी चामुंडा का जो हिमालय के ऊपर वास है, जहाँ चंद्र महाराजा ने उस चामुंडा देवी को स्थापित किया और वहीं से चामुंडा देवी ने चंड मुंड राक्षस का वध किया और इसी से ये चामुंडा देवी नाम का ये स्थान विख्यात हुआ। इसी रूप में मां चामुंडा सदियों से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती आ रही हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। हर भक्त की मुराद होती है कि वो नवरात्र के समय देवी के इस रूप का दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ। अब बात पहाड़ों पर विराजमान देवी के उस धाम के जहां पर कोई भी फरियाद कभी अनसुनी नहीं होती, जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। वो धाम है राजस्थान के सीकर से 50 किलोमीटर दूर अरावली के पर्वतों के बीच विराजमान मां शाकंभरी देवी का दरबार, जो अपनी चमत्कारी शक्तियों और अद्भुत महिमा के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। भक्ति की राह जा रही है उस ओर जहां शक्ति है चमत्कार।
जहां शक्ति है विश्वास की, जहां शक्ति है आध्यात्म की। मां के आशीर्वाद से फलीभूत होता है एक नगर, और जहां के लोगों पे है मां का असीम प्रताप। और ऐसा हो ही क्यों ना, जब स्वयं माता रानी इस घोर कलयुग में भक्तों के कष्टों को हरने के लिए यहाँ विराजमान हो, और अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण देश भर में प्रसिद्ध हैं मां शाकंभरी के नाम से। राजस्थान में सीकर से 50 किलोमीटर दूर इस मनोरम अरावली पर्वतों के बीच है राजस्थान की आबो हवा में रचा बसा माता का यह दिव्य धाम, जहां इस प्राचीन मंदिर में संकर्णा नदी के तट पर विराजती है मां शाकंभरी देवी। देवी भगवती का ये प्राचीनतम मंदिर, आचार्य जी ने भी आपको बताया होगा कि सरसरा नदी की जो हमारे जब पीछे से सरसरा नदी निकलती है उसके ये किनारे पर अवस्थित है। यहाँ एक प्रकाश प्रतिमा जो है वो एक दृश्य है का, यहाँ पर एक पूरा जो आवरण है उसकी सत्ता है, और उस सत्ता की वजह से ही यहाँ पर देश विदेश तक इसकी मान्यता फैली हुई है। धर्म की हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही।